हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे पर्यायवाची के एक और पार्ट में। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि हनुमान जी का पर्यायवाची क्या होगा, तो जिसमें समरपाल जी ने और आदेश जी ने बिल्कुल राइट आंसर किया था। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, ये बिल्कुल राइट आंसर आपने किया था। और कोशिश करिएगा, आज जितने लोग भी देख रहे हैं, मैं आज एक आपसे फिर पूछने वाला हूं कि क्या इनका मतलब इनमें से कोई एक आपका पर्यायवाची मैं पूछूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुबेर। कुबेर जो है वो कौन से देवता होते हैं, भगवान होते हैं? तो ये धन के देवता होते हैं। कौन होते हैं? धन के देवता। तो धन, धन मतलब पैसा। पैसा जब आपके पास में आ जाता है तो हर तरफ आपका क्या होता है? राज ही राज होता है। जब चाहे जो चाहे आप कर सकते हो। और घर में भी आपका बड़ा रौला हो जाता है कि मम्मी भी कुछ नहीं है, बेटा कौन सी सब्जी खाओगे, कितने बजे आओगे, कहाँ जा रहे हो, ध्यान रखो, ये रखो, वो रखो। ठीक है, थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाती है। मम्मी तो करती है लेकिन थोड़ी और करती है, मनपसंद आपकी सब चीजें बना के देती है। पापा भी, हाँ बेटा ध्यान रखना, भाई बहन सब पूरा मतलब पूरी दुनिया जो है वो आपके अकॉर्डिंग चलने लगती है। ठीक है, तो कुबेर जो है वो धन के देवता होते हैं। तो इनका क्या होगा? पहला आपका यक्ष राज। यक्ष राज, तो मैंने आपको ये स्टोरी सी बनाई थी याद करने के लिए कि आपका अर्जाना क्या होगा? राज होगा, सब घर में इज्जत हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? यक्ष राज। ठीक है, और नेक्स्ट है इनका राज राज। ठीक है, यहां भी राज राज, तो राज ही राज होगा आपका। और तीसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपका किन्नरेश। किन्नरेश भी जो है वो आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किन्नरेश का मतलब होता है जो है वो धन के देवता को किन्नरेश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी जो है वो कहां पे बैठते हैं? तो उनका जो आसन है जहां पर वो बैठते हैं वो है कमल। कमल के ऊपर विराजते हैं ब्रह्मा जी, तो इसलिए इनको कमलासन भी कहा जाता है कि कमल है जिनका आसन, ब्रह्मा। और इनके जो है वो चार जो है वो आपके क्या है? आनन है, मतलब सिर है, तो इसलिए इनको चतुरानन भी कहा जाता है। क्योंकि चतुर आनन मतलब जिनके चार आनन हो, जिनके चार सिर हो। और इनका जन्म नाभि से माना जाता है कि ये अपनी नाभि से ही उत्पन्न हुए हैं, तो इसलिए इनका नाम नाभि जन्म भी है। और इनके एक रूप जो है वो हिरण्य गर्भ के रूप में भी है, तो इसलिए इनको हिरण्य गर्भ भी कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका चतुरानन है और हिरण्य गर्भ, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। राम जी की बात कर लेते हैं। तो राम जी को क्या कहा जाता है? कौशल्या नंदन। इनकी मां का नाम क्या है? कौशल्या नंदन। नंदन मतलब होता है पुत्र, तो कौशल्या के ये पुत्र हैं कौन? राम जी। और इनको रघुनाथ भी कहा जाता है। रघु जितने भी आपके नाम आएंगे वो सब राम जी से होते हैं, जितने भी रघुनाथ हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट इनका पूछा जाता है अवधेश। अवधेश जो है वो राम जी का ही पर्यायवाची। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है रघुनाथ और अवधेश, और तीसरे नंबर पे कौशल्या नंदन। तो चलते हैं लक्ष्मण जी के, हम लोग देख लेते हैं। लक्ष्मण जी जो है वो राम के छोटे भाई हैं, तो इनका एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है रामानुज। राम के अनुज, राम मतलब राम भगवान हो गए, अनुज मतलब छोटे, तो राम जी से छोटे हैं कौन? लक्ष्मण जी। और इनका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है सौमित्र। ठीक है, सौमित्र को आप याद रखिएगा, इनको सौमित्र भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है सौमित्र, दूसरे नंबर रामानुज। तो आज आपका जो होमवर्क है वो है यम। यम भगवान के जो है वो आपको कमेंट करना है कि यम भगवान के क्या पर्यायवाची हो सकते हैं। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, जिससे मैं अगले वीडियो में आप लोग का नाम ले पाऊं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं।